हेलो गाइज, मैं हूं आपका दोस्त सभ्या सचिन एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो फाइनली गाइज आज का जो ये वीडियो होने वाला उम्मीद सीरीज पर जो कि पीडब्ल्यू ने लॉन्च कर दिया था 17 फेब से स्टार्ट भी हो गए हैं क्लासेस। 2 क्लास हो चुका है, आज शायद 3rd क्लास होगा। तो गाइज इसे क्या फॉलो करना चाहिए, किसे फॉलो करना चाहिए, किसे फॉलो नहीं करना चाहिए और किसे कुछ कुछ मतलब कि लेक्चर्स के लिए करना चाहिए, वो सारी बातें इस वीडियो में करने वाला हूँ। और साथ साथ पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैंने एनसीईआरटी अभ्यास बुक जो है ये ऑर्डर किया था, तो इसका भी थोड़ा रिव्यू मैं दे दूंगा कि ये कैसे आप यूज़ कर सकते हो, क्या क्या फीचर इस बुक के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में बात कर लेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज सबसे पहले तो बात करते हैं कि क्या उम्मीद बैच जो है सफिशिएंट है। तो गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उम्मीद बैच बिल्कुल सफिशिएंट है। अगर आप जीरो पे भी हो ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काफ़ी सफिशिएंट है। बिकॉज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, जैसे कि एक लेक्चर होता है, लाइक जो डिटेल लेक्चर होता है, वो जो आपका 6 से 7 मतलब कि लेक्चर में कंप्लीट कराते हैं वो पूरा एक चैप्टर को। डिटेल लेक्चर में जो बैच में पढ़ाया जाता है, लाइक यकीन बैच में, तो वो आपका लगभग कंटेंट होता है 10 से 12 घंटे का। और यहाँ पर भी जो है आपको लेक्चर जो है 9-9 घंटे के, 10-10 घंटे के देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि अभी बेसिक मैथ का लेक्चर दिया गया है, वो 9 घंटे कुछ मिनट का है। तो आप समझ सकते हो कि पूरा डिटेल लेक्चर होता है, काफ़ी क्वेश्चन भी कराए जाते हैं, सब कुछ कवर होता है, पीवाईक्यू थ्योरी सब कुछ कवर होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि छोड़ा जाता है, तो पूरा डिटेल होता है। बस आप में होना चाहिए कि आप कर सकते हो कि नहीं। और एक मैं आपको छोटे से टिप दे देना चाहता हूँ कि आपको जो है उम्मीद के लेक्चर लाइव ही करने चाहिए। आप ये मत सोचो कि मैं उसे रिकॉर्डर देख लूँगा, बिकॉज बहुत ही बड़े बड़े लेक्चर होते हैं, 6 घंटे 9 घंटे 10 घंटे के लेक्चर होते हैं। और फिर क्या होगा कि आप उसे देखने बैठोगे तो आप वन शॉट के जैसा खत्म नहीं कर पाओगे, आप एक दिन में खत्म ही नहीं कर पाओगे, आपको 3-4 दिन लग जाएंगे एक एक चैप्टर के वन शॉट करने में कवर। तो इसलिए उससे अच्छा है कि आप लाइव ही देखो, अगर आपको देखना है उम्मीद के लेक्चर। तो अब बात आती है किसे देखना चाहिए, किसे नहीं देखना चाहिए और किसे कुछ चैप्टर्स के लिए देखना चाहिए, वो सारी बातें करेंगे। उसके पहले गाइस मैं बताना चाहता हूँ, लेक्चर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करो। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने ये बुक मंगा लिया था, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। तो मेरे पास रिसीव हो गया है, केवल 3 से 4 दिन में ये आ गया। तो काफ़ी अच्छा, मतलब फास्ट डिलीवरी भी है। तो इसके बारे में थोड़े से बात करते हैं कि इसके अंदर आपको क्या क्या फीचर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो इस बुक के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा एनसीईआरटी पेज फिल्टर, और साथ साथ ओल्ड प्लस न्यू एनसीईआरटी दोनों का आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा होगा बुक के कुछ फीचर, जैसे कि तो ये 4 पार्ट में बुक है, मतलब कि 11th का 2 पार्ट है और 12 का 2 पार्ट है फिजिक्स का, एंड फिर केमिस्ट्री का भी ऐसे ही 11 का 2 पार्ट है एंड केमिस्ट्री का 2 पार्ट है। ये सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं। एंड पर मतलब कि बुक 7 से 8 चैप्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड साथ ही साथ आपको यहाँ पर पेज वाइज फिल्टर मिल जाएगा। ओल्ड एनसीईआरटी का भी बड़े मतलब कि टेक्स्ट में आपको जो है न्यू एनसीईआरटी का पेज नंबर होगा, एंड अगर आपको ओल्ड एनसीईआरटी आप यूज़ कर रहे हो तो आपको छोटे से टेक्स्ट में भी देखने को मिल जाएगा। और इसी के अंदर आपको आंसर की भी देखने को मिल जाएगा इस बुक के अंदर। अब बात आती है कि इसका मुझे लाइक वीडियो सॉल्यूशन या ऑडियो सॉल्यूशन कहाँ से देखे, तो वो आपको जो है आपको एनसीईआरटी अभ्यास बैच में मिलेगा, और वो आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप ये बुक खरीद लोगे तो आपको एनसीईआरटी अभ्यास बैच भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि आप एनसीईआरटी अभ्यास बैच ले लोगे तो आपको ये बुक फ्री मिलेगा, आपको अलग से ही परचेस करना होगा। अब गाइज मैं बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर आपको बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे एडिशन रीजन के क्वेश्चन, स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन, सीक्वेंसिंग टाइप क्वेश्चन, मैचिंग टाइप क्वेश्चन, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, और साथ साथ इसके अंदर आपको पीवाईक्यू भी कवर्ड देखने को मिल जाएंगे इस बुक के अंदर। और ये अपडेटेड नीट सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बुक डिजाइन किया गया है, तो काफी सही बुक है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस बुक के अंदर जो पेज यूज किया गया है वो बिल्कुल जो है आइडेंटिकल है, मतलब कि नीट के जो क्वेश्चन पेपर होता है उसके पेज के थ्रू। तो मतलब पूरा सॉल्व करते हुए आपको फील आएगा कि आप एग्जाम ही दे रहे हो। और साथ ही साथ गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर आपको ओएमआर सीट भी मिलेगा, जो कि 50 टोटल ओएमआर सीट मिलेगा। मतलब कि टोटल मतलब कि चैप्टर जो आपके होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मिलाकर 11-12 के 50 चैप्टर के आसपास होते हैं, तो उतने आपको मिले हैं। मतलब आप चैप्टर वाइज टेस्ट भी दे सकते हो इस ओएमआर पे, एंड पूरा फील ले सकते हो अपना मतलब कि एग्जाम का, क्योंकि ऑफलाइन का फील पूरा आ जाएगा, क्योंकि बिल्कुल जो क्वालिटी दिया गया है ओएमआर का काफी अच्छा है। मतलब कि जो एग्जाम में यूज किया जाता है उस टाइप का आपको क्वालिटी इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। एंड गाइस साथ ही साथ इस बुक की बात मुझे एक और अच्छी लगी, जो कि है बहुत इजी टू कैरी, मतलब कि बहुत पतले पतले बुक है। मतलब कि आप देख सकते हो कि ये 2 बुक मिलाकर मतलब कि एक एनसीईआरटी के बुक नहीं होंगे, तो आप समझ सकते हो काफी मतलब कि इजी टू कैरी, आप कहीं पर भी इसे ले जा सकते हो एंड कहीं पर भी बैठकर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो काफी सही मुझे लगा ये भी फीचर इस बुक का। तो गाइस बुक का तो रिव्यू हो गया, अब हम आते हैं एनसीईआरटी अभ्यास बैच के रिव्यू पे। तो इसके अंदर आपको क्या क्या फीचर देखने को मिलता है, तो जैसे कि आप बायो फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट का यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको न्यू एनसीईआरटी एंड ओल्ड एनसीईआरटी दोनों का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर आप पेज वाइज फिल्टर लगाकर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कि आपने अगर यूनिट एंड मेजरमेंट का 3 पेज पढ़ा है तो आप उसके ही केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कि मैं इसमें जाऊँगा तो मुझे कोई एक क्वेश्चन लाइक मैं इसमें कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पर आप परसेंटेज भी देख सकते हो कितने लोगों ने सही किया है, और साथ साथ क्वेश्चन किस लाइन से पूछा गया वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। एंड साथ साथ यहाँ पर आपको वीडियो सॉल्यूशन भी देखने को मिल जाएगा। The next question is indeed a very easy question, direct question from units and dimensions. Plane angle and solid angle have, you know the unit of plane angle.
plane angle and तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो है डाउट भी क्लियर कर सकते हो। एंड फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको हिंट का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसके थ्रू आप खुद से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हो। लाइक आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा तो आप यहाँ पर बुक मार्क भी कर सकते हो एंड बाद में आपका एक अलग सा सेक्शन बन जाएगा, यहाँ पर आकर आप रीअटेम्प्ट भी कर सकते हो उस क्वेश्चन को। एंड साथ साथ आपको यहाँ पर मिल जाएगा PYQ मार्क NCERT इस बैच के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके अंदर आपको चारों सब्जेक्ट का फ्री ऑफ कॉस्ट जो है PYQ मार्क NCERT मिलेगा, जिसके अंदर आपको 25 ईयर्स के क्वेश्चन मार्क देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया पिछले कुछ सालों में, तो उस पर आप क्लिक करके जान सकते हो कि किस साल में पूछा गया। जैसे नीट 2016 में क्वेश्चन आया था, तो यहाँ से आप फिर अटैम्प्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो। तो ये सारे कुछ फीचर आपको देखने को मिलते हैं NCERT अभ्यास बैच। तो गाइस अगर आपको NCERT अभ्यास बैच या बुक बाय करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ चेकआउट करो। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि उम्मीद बैच किन लोगों को के लिए है, मतलब कि वो फुल डेडिकेटेड मतलब देख सकते हैं उस बैच को। तो मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, लाइक आपने 5-10 चैप्टर ही पढ़ा है, मतलब नीट के सिलेबस का टोटल 89 चैप्टर्स हैं रिड्यूस होने के बाद, तो आपने लाइक 10-12 चैप्टर ही पढ़ा है, बहुत सारा आपका सिलेबस बचा हुआ है, पूरा बैकलॉग है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप आंख बंद करके इस सीरीज को फॉलो कर लो, मे भी आपका सिलेक्शन हो जाए, गॉड नोज। क्योंकि देखो, मैं भी आपको नहीं बोल सकता कि आप कितना अभी से मेहनत कर सकते हो, सब आपके मेहनत पे डिसाइड होगा। आपको ये कोई नहीं बोल सकता कि आखिरी के 70 दिन बचे हैं तो आप सेलेक्ट नहीं हो सकते हो, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि देखो, इम्पॉसिबल वर्ड में ही आपको पॉसिबल वर्ड देखने को मिलता है, तो इसलिए कुछ भी हो सकता है। कोई भी टीचर आपको ये नहीं बोल सकता कि आप 70 डेज में पढ़कर नहीं कर सकते हो। अगर आपका 150 नंबर भी आ रहा है, 200 नंबर भी आ रहा है ना मॉक टेस्ट में, तो आप कर सकते हो। अगर आप अच्छे से कर लेते हो मेहनत, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि अब आप सोच लो कि अभी नहीं हो सकता है तो अब आप सो जाओ एंड आप सोचो कि नीट 2025 का हम तैयारी करेंगे, फिर नेक्स्ट ईयर फिर आपको लगेगा, इसी समय आपको लगेगा क्या कि फिर मैं नीट 2026 का तैयारी करूंगा। तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप अभी जितना हो सके उतना मेहनत करो एंड इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकते हो आप अपने मेहनत से। तो उसको आप कैसे फॉलो कर सकते हो, तो लाइक मैं आपको क्लियर बता दूं कि आपको पूरा लेक्चर देखना है लाइव में, जो भी शेड्यूल दिया गया है उसके थ्रू आप लाइव में जाएं और देखें। एंड उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, लाइक आप DPP से कर सकते हो। DPP आपको मिलेगी उम्मीद बैच पे, PW पे, या नहीं तो आप अगर NCERT अभ्यास बैच ले रहे हो तो आप उससे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, बिकॉज उसके अंदर आपको काफी रिलेवेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अब गाइस मैं आपको बताना चाहता हूं कि किन लोगों के लिए ये बैच नहीं है, बिल्कुल भी इसे फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो वो ऐसे लोग हैं जिनका कि अभी तक में सिलेबस लगभग कंप्लीट हो चुका है या 4-5 चैप्टर बचा है, लाइक आप यकीन से बिल्कुल साथ चल रहे हो, तो आपको जरूरत नहीं है। बिकॉज मैं बताना चाहता हूं, आपने डिटेल लेक्चर से तो किया हुआ ही है, तो फिर आप उसी के डिटेल लेक्चर को क्यों देखोगे। लाइक एक चैप्टर पे आज 6-6 घंटे 7-7 घंटे क्यों दोगे रिवीजन के लिए, तो मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं बनता है। आप यूट्यूब पे कोई भी लेक्चर मतलब देख सकते हो, 1 घंटे 1.5 घंटे के माइंड मैप सीरीज आप देख सकते हो, उसके थ्रू रिवाइज करो एंड खुद से सेल्फ स्टडी करो, खुद से नोट्स रीडिंग करो एंड खुद से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ये आपको करना चाहिए। उम्मीद सीरीज मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए नहीं है जिनका भी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, और जिनका लाइक 20-25 चैप्टर बचा है, 30 चैप्टर बचा है, तो वो भी उम्मीद सीरीज फॉलो कर सकते हैं। उनको मैं बोलूंगा कि आप पिछले साल का जो उम्मीद सीरीज है उसके आप लेक्चर देख लो एंड उसके थ्रू आप मतलब कि सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। इस ईयर का आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिलेबस भी भाई मार्च मिड तक अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो ज़्यादा सही रहेगा। तो यही मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ। तो मैं भी आपको समझ में आ गया होगा कि किन के लिए बिल्कुल अच्छे से फॉलो करना जरूरी है उम्मीद सीरीज, किन लोगों के लिए बिल्कुल भी उम्मीद सीरीज नहीं है, और किन लोगों के लिए कुछ मतलब कि चैप्टर आप देख सकते हो उम्मीद सीरीज से। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो बिल्कुल आप इस तरीके से फॉलो कर सकते हो। लाइक आपको सबसे पहले उम्मीद सीरीज के पूरे मतलब कि लेक्चर देखने हैं, जो भी उम्मीद सीरीज को फॉलो कर रहे हैं उनको लेक्चर देखना है, एंड देन फिर आपको DPP पे जाना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। इस तरीके से आपको फिर आगे बढ़ना है दूसरे चैप्टर के लिए। तो इस तरीके से अगर आप फॉलो करोगे उम्मीद सीरीज को तो आपका बहुत इंप्रूवमेंट होगा। अगर आप 150 पे हो तो मे भी आप 400-450 तक जा सकते हो, और कुछ भी हो सकता है। लाइक आप सेलेक्ट भी हो सकते हो, वो तो मैं नहीं बता सकता, बिकॉज वो कोई नहीं बता सकता, आपके जो टीचर है वो भी नहीं बता सकते, क्योंकि उम्मीद से बहुत सारे सिलेक्शन होते हैं। ये हर रिजल्ट में दिखता है, PW के मतलब कि स्टूडेंट आते हैं और बोलते हैं। अब देखो वो सही है कि नहीं पता नहीं, बट हाँ पॉजिटिव वे में आप ले सकते हो कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो बिल्कुल उम्मीद सीरीज को आप ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो। अगर आपका बहुत बैकलॉग है, लाइक 70 चैप्टर 60 चैप्टर का बैकलॉग है, तो उम्मीद सीरीज को आप ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो। एंड काफ़ी अच्छा मतलब कि सीरीज है, बेस्ट टीचर पढ़ाएंगे, इंडियाज टॉप फैकल्टीज जो हैं वो आपको पढ़ाते हुए दिखेंगे, और क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा आपको मिलेगा, जो कि PW के आपको उम्मीद मतलब कि बैच में होगा। वहाँ पर आप सब्सक्राइब कर लो फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको वहाँ पर DPP हर मतलब कि चैप्टर के बाद देखने को मिल जाएगा। और कभी मैं आपको यही बोलूँगा कि आप रिकॉर्डिंग क्या सोच कर नहीं रखना कि मैं रिकॉर्डिंग देख लूँगा, आपको लाइव में ही देखना है। तो यही कुछ वीडियो था, होप आपको सारा डाउट क्लियर हो गया होगा उम्मीद सीरीज से रिलेटेड, किसे देखना चाहिए किसे नहीं देखना चाहिए, ये सारा मैंने बात क्लियर कर दिया है। तो वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेशन लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गाइस मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। ये देखो गाइस वीडियो बनाने में क्या हुआ, कैमरा का ये ट्राइपॉड मतलब कि मैं नीचे कर रहा था एंड इसी के बीच में ये दब गया, और आप देख सकते हो मतलब कि इस वीडियो में खून पसीने की मेहनत लगी है। तो लाइक ज़रूर करना भाई।